हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से सब्सक्राइबर्स की लिस्ट बनी हुई है। हमने अबाउट सेक्शन में डाला है कि हमारे सब्सक्राइबर किस तरीके से कंप्लीट हुए थे। तो यहाँ पर हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स 16 तारीख को यहाँ पर कंप्लीट हो चुके थे लास्ट मंथ में। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी है, वो भी देख सकते हैं आप। हमारा लिंक्डइन पेज भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ समय से हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे। तो उसका एक रीजन है फ्रेंड्स, कुछ इमरजेंसी थी, उस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इसके अंदर हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स इनिशियलाइजेशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, किस तरह से हम इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर एक मैंने ये कंस्ट्रक्टर के ऊपर एक वीडियो बनाया था। इस कंस्ट्रक्टर का भी क्यों यूज होता है, एक इसका मेन यूज इसीलिए होता है इनिशियलाइज करने के लिए इंस्टेंस वेरिएबल को। ठीक है, तो एक तो हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इनिशियलाइज करते हैं और एक हम खुद मैन्युअली किस तरीके से मेथड को बनाकर ये कुछ भी किस किस टाइप से इनिशियलाइज कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को, वो मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट नहीं रखूंगा क्योंकि वो मैंने उस वीडियो में आप सभी को समझा दिया। तो मैं जल्दी से आप सभी को लेकर चलता हूँ वीएस कोड के पास में। तो हम यहाँ से इस पूरे के पूरे फोल्डर को ओपन कर लेते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर। और यहाँ पर अब मैं एक आपको प्रोग्राम बनाकर बताने वाला हूँ। इस प्रोग्राम को हटा देते हैं, इसी के अंदर हम नया प्रोग्राम बनाते हैं। और यहाँ पर हमने क्लास का नाम रखा है, इस सब को यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। एक सेकेंड, इसको यहाँ से डिलीट किया इस टाइप से। ठीक है, सारे टर्मिनल को यहाँ से हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, अभी हमें काम नहीं है। अब यहाँ से हमने क्लास बनाई है, क्लास का नाम दे दिया, मान लीजिए डेमो 1 2 3। हमने इस तरीके से क्लास का नाम दिया है और ये हमारी क्या होने वाली है, मेन क्लास होने वाली है। तो इसके अंदर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बना के तैयार कर देते हैं जल्दी से। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, और उसके बाद में हम मेन मेथड की बॉडी बना लेते हैं यहाँ पर। अब मेन मेथड तो बन चुकी है, इसके पहले हम क्या करते हैं, एक और क्लास बनाकर तैयार करते हैं जिसके अंदर हम वर्किंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक मैंने क्लास बनाई है, मान लीजिए क्लास का नेम मैंने ए दिया है। ओके, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ARGS कैसे होगी। ठीक है, क्लास का नाम मैंने यहाँ पर ए दिया है और इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, और इन्हीं वेरिएबल को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल बोलने का इनको रीजन क्या है फ्रेंड्स, इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी कहते हैं क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, या तो आप यहाँ पर एक मेथड बना दीजिए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मैंने एक void show नाम की मेथड बनाई है और इस शो नाम की मेथड से मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डेटा शो कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखूंगा यहाँ पर मैसेज को प्रिंट करने के पर्पज से। और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर मैं क्या कर दूंगा, एक्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से प्रिंट करा दूंगा और साथ ही में यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, वाई की वैल्यू भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पर मैंने अभी एक्स और वाई के अंदर कुछ वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले ए क्लास का एक A1 नाम से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और कुछ इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस A1 ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, शो नाम की मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, तो हमने A1 से जैसे ही शो मेथड को कॉल किया है, अब शो मेथड कॉल होने वाली है और शो मेथड क्या कर रही है, इस एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर रही है, एक्सेस करके प्रिंट कर रही है। ठीक है, अब क्योंकि हमने एक्स और वाई में कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया है और इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जावा के अंदर 0 होती है, तो हमें अभी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या दिखने वाली है, 0 0 दिखने वाली है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है और एक्स और वाई दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। अब ध्यान से देखेंगे, हमें क्या करना है, इन इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, मतलब इनके अंदर हमें वैल्यू को डलाना है। तो हम किस तरीके से वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि A1 जो ऑब्जेक्ट है ए क्लास का, इसके पास जो x नाम का वेरिएबल है उसके अंदर हम कुछ वैल्यू रखना चाहते हैं। मैंने मान लीजिए कुछ 111 रखा है। ठीक है, उसी तरीके से मैं y वेरिएबल के अंदर भी एक वैल्यू रखना चाहता हूं, तो A1 डॉट वाई लिखूंगा मैं और उसके अंदर भी कुछ एक वैल्यू रख दूंगा, मान लीजिए 222 इस टाइप से। तो मैं अगर इस टाइप से भी क्या कर रहा हूं, इन इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा हूं ना, तो डेफिनेटली ये इनिशियलाइज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर आपको कमेंट्स में लिखकर बता देता हूँ, ये इनिशियलाइज करने का फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल।
ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ, इसको जल्दी सही करते हैं। इंस्टांस वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने a1 का x में क्या किया है, यहाँ पर 1 1 1 असाइन किया और a1 के y में 2 2 2 असाइन किया है। तो ये दोनों यहाँ पर x और y के पास में वैल्यू जाने वाली है। और उसके बाद में मैंने a1 से शो मेथड को कॉल किया है। तो शो मेथड क्या कर रही है, इन दोनों x y को प्रिंट करने का काम कर रही है। तो x के पास में यहाँ से 1 1 चले जाएगा और y के पास में 2 2 2 चले जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमें क्या मिलने वाला है, आउटपुट में इन दोनों की वैल्यू मिलने वाली है, जो कि 1 1 1 और 2 2 2 यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। तो ये तो हमारा फर्स्ट टाइप था इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का। ठीक है, तो ये आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत सिंपल से मैंने क्या करा है, बहुत इजी वे में इसको क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। तो चलिए ये ठीक है। अब सेकंड टाइप बताता हूं, फिर मैं आप दोनों टाइप्स को क्या करूंगा, कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा टाइप बेस्ट है। आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको समझ में आता है कि कौन सा टाइप बेस्ट है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल बनाए मैंने, उन दोनों को कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज कर दिया है और यहाँ पर उनको एक्सेस करके प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज नहीं करूंगा। मैं अब क्या करूंगा, इनिशियलाइज करने के लिए एक मेथड का यूज करूंगा। उस मेथड को मैं यहाँ पर बनाकर तैयार कर रहा हूं। मान लीजिए गेट नाम की मेथड है, जो कि क्या करेगी, यहाँ पर इन इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम करेगी। यहाँ पर एक इंट ए नाम से वेरिएबल बनाया है, एक इंट बी नाम से वेरिएबल बनाया है पैरामीटर में। और यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, जो ए के पास में डेटा आ रहा है, ठीक है, उसको मैं किस में इनिशियलाइज करवा दूंगा, यहाँ पर एक्स के अंदर। और जो बी के अंदर डेटा आ रहा है उसको मैं किस में इनिशियलाइज करवा दूंगा, वाई के अंदर। देखिए यहाँ पर कर्सर ऊपर चली गया है, वाई के अंदर हम क्या कर देंगे, बी को इनिशियलाइज। देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक मेथड की हेल्प ले रहा हूँ। तो इस मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर से दो वेरिएबल के अंदर कुछ नीचे से वैल्यू लूंगा, जब यहाँ से कॉल करूंगा, ठीक है, मेन मेथड से। अब वो दो वैल्यू जो आएगी ना, ए और बी के पास में, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्स में डाला रहा हूँ ए की वैल्यू को, और बी की वैल्यू को वाई में डाला रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो एक्स वाई वेरिएबल है ना, ये क्या हो जाएंगे, अब इनिशियलाइज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे होंगे। यहाँ से मैं इस A1 ऑब्जेक्ट से क्या कर रहा हूँ, गेट नाम की मेथड को कॉल कर रहा हूँ। और गेट नाम की मेथड के अंदर दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर हैं। तो मैं इनके अंदर एक वैल्यू दे रहा हूँ। मान लीजिए एक मैंने वैल्यू दी 1 2 3 इस टाइप से, और एक वैल्यू दी मैंने 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो वैल्यूज दे दी है 1 2 3 और 7 8 9। तो ये जो 1 2 3 है वो कहाँ जाने वाला है, ए के पास में, और 7 8 9 जाने वाला है बी के पास में। और यहाँ से वो क्या करेगा, ए अपनी वैल्यू एक्स को दे देगा और बी अपनी वैल्यू वाई को दे देगा। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया है, यहाँ से सिंपल सा शो नाम के मेथड को कॉल कर दिया है। तो शो मेथड क्या कर रहा है, एक्स वाई को एक्सेस कर रहा है। तो इसको वो दोनों वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है। तो ध्यान से देखेंगे, अब मैं प्रोग्राम को चलाकर दिखाता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स के पास में 1 2 3 प्रिंट हुआ है और वाई के पास में 7 8 9। इसका मतलब क्या समझे आप, कि यहाँ पर ये जो इंस्टांस वेरिएबल है ना, अब ये इनिशियलाइज हो गए, लेकिन इनिशियलाइज किसकी हेल्प से हुआ है, इस गेट नाम की मेथड की हेल्प से। ठीक है, इसके अंदर मैंने दो वैल्यू ली है पैरामीटर में, और यहाँ से उन वैल्यूज को क्या कर दिया, इन इंस्टांस वेरिएबल के पास में मैंने पहुंचा दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से वो वैल्यू कहाँ चली गई है, यहाँ पर हमारे इंस्टांस वेरिएबल के पास में चली गई। तो ये सेकेंड टाइप था फ्रेंड्स। ये वाला जो टाइप हमने पढ़ा ना अभी, ये क्या था, सेकेंड टाइप था। तो अब आप सभी मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि फर्स्ट टाइप ज्यादा बेटर था या ये सेकेंड टाइप ज्यादा बेटर था। ठीक है, तो अब आप में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि सर जो फर्स्ट टाइप था ना वो ज्यादा अच्छा था, ये तो फालतू में आपने इस तरीके से कुछ एक मेथड बनाया है और उसमें फिर उसको कॉल करके पैरामीटर दिया है, तो इसमें बहुत खिचड़ी पक रही है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए कि अगर यहाँ पर चलिए दो वेरिएबल थे, तो मैं नीचे से फर्स्ट वाले प्रोग्राम में क्या कर रहा था, कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाता हूं। मैं यहाँ से कर रहा था कि A1 के x के अंदर कुछ वैल्यू इस तरीके से मैंने इनिशियलाइज कर दी थी, और A1 के y में मैंने कुछ इस तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, कुछ भी वैल्यू। तो पहले वाले प्रोग्राम में मैं कुछ इस तरीके से वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा था, जो कि मैंने कमेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल थे, तो मैं इजीली उन दोनों वेरिएबल में कुछ इस तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा था। अब फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा कि अगर मेरे पास इस तरीके के कितने वेरिएबल होते हैं, मेरे पास में 50 वेरिएबल होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स, 50 या 100 या हजारों वेरिएबल होते हैं। तो मुझे यहाँ पर आप सभी बता सकते हैं, यहाँ पर मुझे यही चीज 1000 बार नहीं लिखना पड़ती क्या, कुछ इस तरीके से कि पहले वेरिएबल में ये वैल्यू आ जाए, सेकंड वेरिएबल में ये वैल्यू आ जाए, थर्ड में ये आ जाए, इस टाइप से। ठीक है, मुझे डेफिनेटली उसको इनिशियलाइज करने के लिए इतनी बार मुझे क्या करना पड़ता, उन लाइनों को लिखना पड़ता। ठीक है, लेकिन अब जो मैंने आप सभी को सेकंड टाइप बताया, जो कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने जो हाईलाइट किया है,
इसके अंदर मुझे सिंपल सा बस अब क्या करना है, अगर मेरे पास 1000 भी वेरिएबल है तो सिर्फ मुझे कॉमा लगा लगा कर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उन वैल्यूज को पास करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होने वाली है, हमारे यहाँ पर इस मेथड के पास आने वाली है और यहाँ से इस इंस्टेंस वेरिएबल में चले जाने वाली। तो फ्रेंड्स जो सेकंड टाइप है ना वो बेस्ट है। ठीक है, इनिशियलाइज करने के लिए इंस्टेंस वेरिएबल, इसमें हमने एक मेथड की हेल्प ली है और सिर्फ हमें पैरामीटर में वैल्यूज पास करना है। हमें यहाँ पर बताना नहीं है कि a1 के x में ये जाना चाहिए, y में ये जाना चाहिए। सिर्फ हमें यहाँ पर पैरामीटर में वैल्यूज पास करना है, वो वैल्यूज यहाँ पर चली जाएंगी और यहाँ से वो क्या हो जाएंगे, इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो जो सेकंड टाइप है ना फ्रेंड्स, वही क्या है यहाँ पर बेस्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये तो थे कुछ दो टाइप्स है ना। अब देखिए इस सेकंड टाइप में कुछ आगे मैं इसको क्या करता हूं, देखिए यहां से पहले इस कोड को हटा देते हैं, अब मैं आप सभी को दिखाता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर मैंने एक क्लास का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उससे मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया था और उससे मैंने क्या करा था, उसी ऑब्जेक्ट से शो को कॉल किया था, तो ये वैल्यूज हमारे पास में यहां से आ चुकी थी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उसको आपको मैं पहले प्रोग्राम बनाऊंगा, उसके बाद में बताता हूं कि क्या है वो टॉपिक। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक क्लास का हमने एक A1 ऑब्जेक्ट बनाया है, साथ ही हमने एक A क्लास का एक A2 नाम से भी क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया। मतलब हमने दो ऑब्जेक्ट, हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, दो ऑब्जेक्ट बना लिया हमारी A क्लास के। अब ध्यान से देखेंगे मैंने A1 ऑब्जेक्ट से क्या किया है, गेट मेथड में दो पैरामीटर पास किए हैं, तो A1 ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या हो गए थे, वो दोनों वेरिएबल इनिशियलाइज हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरीके से कमेंट्स में बताता हूं मैं कि x के पास में वैल्यू आ गई थी हमारी 1 2 3 और y के पास में वैल्यू आ गई थी यहाँ पर 7 8 9। ठीक है, लेकिन अब जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अब मैंने एक A का A2 ऑब्जेक्ट भी बनाया है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर उस A2 ऑब्जेक्ट से भी क्या करना चाहता हूँ, शो मेथड को कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप सभी क्या बोलोगे कि सर आपने इस A1 ऑब्जेक्ट से तो गेट मेथड में 1 2 3 और 7 8 9 डलाया था, तो वो x और y के पास आ चुका है। ठीक है, अब आप अगर A1 से भी शो कॉल कर रहे हो तो आपको ये वैल्यू मिलने वाली है, और A2 से भी शो को कॉल कर रहे हो तो ये वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि वो तो XY को एक्सेस कर रही है, शो क्या कर रही है, इस XY को एक्सेस कर रही है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन बताता हूं, पहले प्रोग्राम को चलाकर दिखाता हूं। जब हम A1 से शो को कॉल कर रहे हैं ना तो ये वैल्यू मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम A2 से शो को कॉल कर रहे हैं तो A2 के टाइम पे हमें ये वैल्यू नहीं मिलने वाली है, हमें यहाँ पर इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मिलने वाली है, जो कि क्या होती है 0 0। ध्यान से देखेंगे आउटपुट को, यहाँ पर देखिए नीचे की ओर x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 2 3 और y की वैल्यू क्या है 7 8 9। ये किस लिए आई है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इस A1 से शो को कॉल किया। अब जब मैंने A2 से शो को कॉल किया तो आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर x और y की वैल्यू 0 0 हो रही है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है मैं आप सभी को समझा देता हूं। मैं आप सभी को लेकर चलता हूं यहाँ पर नोटपैड के पास में, उसकी हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी, मैं आता हूं यहाँ पर ड्रॉ पेन लेता हूं। अब एक जो मेन पॉइंट है वो आप सभी लिख लीजिए कि ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ना, इन इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग सेपरेट मेमोरी अलोकेट होती है। क्या पॉइंट बोला है मैंने आप सभी को, चलिए मैं यहाँ पर नोट्स में लिख कर भी दिखा देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कि इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एकदम हिंदी में लिख रहा हूं मैं, हर एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग सेपरेट मेमोरी अलोकेट होती। इसका मतलब क्या है वो मैं आप सभी को अब समझाने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। सेपरेट मेमोरी अलोकेट होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप रट लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंस्टेंस वेरिएबल के हर एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग क्या होती है, यहाँ पर सेपरेट मेमोरी अलोकेट होती है। यहाँ पर इसको 1 लिख देता हूँ इस टाइम। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पर A क्लास का A1 नाम से ऑब्जेक्ट बनाया था ना, तो इस A1 के लिए क्या हुआ होगा पता है, उस X और Y के लिए एक मेमोरी बनी होगी इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसके अंदर X और Y के लिए क्या बनी होगी, एक मेमोरी बनी होगी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद में जब मैंने A2 ऑब्जेक्ट बनाया, क्या बनाया मैंने यहाँ पर A2 ऑब्जेक्ट, तो इस पर्टिकुलर A2 ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या हुआ होगा, उन इंस्टेंस वेरिएबल की क्या बनी है, यहाँ पर एक सेपरेट मेमोरी यहाँ पर बनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आने वाला है, वीडियो में बस बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए A1 के लिए भी एक मेमोरी बनी है, A2 के लिए भी एक मेमोरी बनी है।
अब प्रोग्राम के पास में लेकर चलता हूं, आप सभी को समझाता हूं। इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है तो इंस्टेंस वेरिएबल की दो सेपरेट मेमोरी बन चुकी है। अब जब मैंने a1 वेरिएबल से गेट के अंदर कुछ वैल्यू पास की थी जो कि 1 2 3 थी और 7 8 9 थी, है ना। तो ये वैल्यू क्या हुई थी, यहाँ से a और b के पास आई थी और यहाँ से हमने इंस्टेंस वेरिएबल के पास में डला दी थी। लेकिन किस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग आई थी ये वैल्यू, a1 के करस्पॉन्डिंग। तो ये जो a1 के xy है ना, ये वैल्यू कहाँ जाने वाली है, यहीं पर जाने वाली है 1 2 3, और यहाँ पर क्या जाने वाली है हमारी 7 8 और 9। तो क्या आप सभी को समझ में आया कि जब हमने a1 से गेट को कॉल किया है यहाँ पर, तो वो जो वैल्यू है ना वो इस a1 वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ही जाने वाली है, a1 की मेमोरी के अंदर ही जाने वाली है। क्या a2 के अंदर वो वैल्यू जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल की सेपरेट मेमोरी अलोकेट हुई है ना। और a2 से अभी हमने यहाँ पर गेट मेथड को कॉल नहीं किया है, इसलिए a2 से कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई है। और क्योंकि कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई है तो इन वेरिएबल्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 0। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर a1 से मैंने शो को कॉल किया है, तो a1 से जब मैं शो को कॉल कर रहा हूं तो a1 क्या करेगा, इस a1 वाली मेमोरी को टारगेट करेगा। ये जो मेमोरी है ना इसको टारगेट करेगा और इसके xy को एक्सेस करेगा। तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आ रहा था, 1 2 3 और 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर जैसा आप सभी देख पा रहे हैं 1 2 3 और 7 8 9। लेकिन जब अब मैंने a2 से शो को कॉल किया है, a2 से शो को कॉल किया है तो ये xy किसके एक्सेस होने वाले हैं, a2 ऑब्जेक्ट के। तो अब आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं a2 के ऑब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखी हुई है जो कि हमारी 0 0 है। ठीक है, तो यही कारण है फ्रेंड्स यहाँ पर कि 0 0 हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रोग्राम को समझाने का यही रीजन था फ्रेंड्स, ये आपको पॉइंट में आप सभी को क्लियर करने वाला था कि ये जो लिखा है ना मैंने, इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग क्या होती है, यहाँ पर सेपरेट मेमोरी अलोकेट होती है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को एक और यहाँ पर एग्जांपल बनाकर दिखाता हूँ कि मैं a2 से अब गेट मेथड को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, जो आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि इससे भी आप एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वैल्यू इनिशियलाइज की है 1 1 1 या 1 1 और कोमा करके 2 2। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब दो वैल्यू मैंने किससे इनिशियलाइज करवा दी, a2 ऑब्जेक्ट से। तो अब ये गेट मेथड के पास जाएगी और जो a2 ऑब्जेक्ट के xy है इनके पास में अब क्या हो जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे, जब हमने a2 से x मतलब दो वेरिएबल पास वैल्यू पास की है 1 1 और 2 2, तो वो 1 1 आने वाला है यहाँ पर x के पास में और 2 2 आने वाला है यहाँ पर y के पास। अब क्योंकि मैं शो मेथड कॉल कर रहा हूँ a1 से, तो a1 के लिए तो यही वैल्यू आने वाली है और a2 के लिए अब हमें 0 0 नहीं मिलेगा, अब हमें क्या मिलने वाला है, 1 1 और 2 2 मिलने वाला है। चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 1 2 3 7 8 9 a1 के लिए आ रहा है और a2 के लिए आ रहा है 1 1 2 2। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वर्किंग होती है फ्रेंड्स। हर एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, इन इंस्टेंस वेरिएबल की सेपरेट मेमोरी अलोकेट होती है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं a3 रखता हूँ, और क्योंकि मैंने अब a3 से तो कुछ वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, और मैं अगर a3 से भी शो को कॉल करता हूं तो अब a3 के लिए मुझे वापस से 0 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो आप सभी आई थिंक समझ गए होंगे अभी तक कि हर एक ऑब्जेक्ट की कैसे मेमोरी अलोकेट होती है अलग अलग। अब क्या हुआ होगा पता है, a3 जब मैंने बनाया ना तो इस a3 के लिए भी क्या हुआ होगा, एक मेमोरी यहाँ पर अलोकेट हुई होगी। ठीक है, और उसके अंदर भी उसके क्या रखे होंगे, x और y, ये दो इंस्टेंस वेरिएबल रखे होंगे। ठीक है, तो अब आई थिंक बिल्कुल आप समझ गए होंगे और इनकी इनिशियलाइज वैल्यू 0 रहेगी अगर आपने गेट मेथड को कॉल करके वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया। तो आप कुछ इस तरीके से वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर, और आप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्या होता है फ्रेंड्स, सिंपल सा यहाँ पर बस वॉइड गेट की जगह आपको a लिखना होता है। ठीक है, तो अब चलिए मैं कंस्ट्रक्टर वापस रिपीट नहीं करना चाहता हूं, तो ठीक है आप इतना समझिए। कंस्ट्रक्टर के बारे में अगर आपको समझना है तो आप ये वीडियो को वॉच कर सकते हैं जो कि हमने कंस्ट्रक्टर के ऊपर बनाकर तैयार किया था। ठीक है, पूरा बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, चारों टाइप को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बहुत अच्छे से। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल को किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं ये अब हम सभी को समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों।